हेलो एवरीवन, वेलकम टू द व्लॉग। सो अभी मैं रेडी होकर जा रहा हूँ मेडिटेशन सेंटर के लिए, जैसे हम हर वीक जाते हैं वैसे ही। तो आज मैं घर पर था, तो आफ्टरनून में थोड़ी सी नींद लग गई थी, तो फिर नींद ले ली। उसके बाद अभी रेडी हो चुका हूँ और अभी जा रहा हूँ मेडिटेशन सेंटर के लिए। उधर से आने के बाद फिर मुझे जाना है एक इंक्वायरी करने के लिए क्लास की। तो कौन से क्लास की इंक्वायरी करनी है, क्या करनी है, वो सारी चीज़ें आने के बाद बताता हूँ। अभी पहले वहाँ चलते हैं मेडिटेशन सेंटर, वहाँ से मेडिटेशन वगैरह हो जाए, उसके बाद फिर क्लास की इंक्वायरी के लिए चलते हैं। अगर पॉसिबल हुआ, मतलब अगर आज वो क्लास ओपन रहा तो फिर जाएंगे, अदरवाइज़ फिर कल जाएंगे। तो देखते क्या होता है। वेट, लेकिन मैं अभी तक रेडी नहीं हुआ हूँ। एक चीज़ बाकी है। अब भी मैं रेडी हो चुका हूँ टिक्का लगा के, और अभी जाएंगे हम मेडिटेशन सेंटर। सो गाइज, मैं तो अभी खाना खाकर आ चुका हूँ और सूरज भैया का रूम में क्लास चल रहा होगा, तो उनका वेट करते हैं और फिर जाते हैं इंक्वायरी करने के लिए। डिजिटल क्लासरूम अलग रहता है, मतलब डिजिटल क्लासरूम रहता है जहाँ पे तो गाइस, अभी छोटे बच्चे का क्लास चल रहा है और भैया जो टॉपिक बता रहे हैं वो सारी चीज़ें सुन के हमारे बचपन के जो टॉपिक्स थे, मतलब जो चैप्टर्स थे, कविताएं थी, कहानियाँ थी, वो सारी याद आती है। क्योंकि वही सारी जो कहानियाँ हैं, वही सारी टॉपिक्स है, वही आज इन बच्चों को इनके बुक्स में है। तो भैया जब उनको पढ़ाते हैं तो वो सारी चीज़ें याद आती है, मतलब सुनते सुनते। तो जब भी मुझे मौका मिलता है मैं जाके बैठता हूँ वहाँ पे, फिर समझ में आता है कि यार कितनी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी जो हम बचपन में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे, लेकिन जब आप अभी सुनते हैं तो और अच्छा लगता है कि यार मस्त था। मतलब बचपन में टॉपिक्स बहुत सही थे, हर चीज़ अच्छी थी, मतलब कहानियाँ ही कहानियाँ थी। अभी जाके बैठता हूँ मैं वहाँ पे और आपको भी दिखाता हूँ कि कौन सा टॉपिक चल रहा है, क्या चल रहा है, सारी चीज़ें दिखाता हूँ। जैसे कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, फिजिक्स के इंस्ट्रूमेंट, बायोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट वो रहते हैं। और डिजिटल का क्लासरूम में क्या रहता है, तो बोल रहे हैं ना, कार्टून वगैरह टीवी भी दिखाते हैं, स्क्रीन पे भी दिखाते हैं, वो डिजिटल क्लासरूम रहता है। नहीं, पर वो लाइब्रेरी में बोलो, लाइब्रेरी में तो सिर्फ बुक्स ही रहते हैं, और लाइब्रेरी में तो साइलेंस रहता है, कोई एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं, किसी की आवाज़ भी नहीं आना चाहिए, सब प्रोटोकॉल भी रहते हैं। जिनको जो बुक्स पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे साइलेंस रहता है, और भी और सिर्फ बुक्स रहते हैं। लाइब्रेरी का मतलब क्या है, क्या लगता है आपको? देखो, इंग्लिश हम सबको ही आती है, लेकिन फ्लुएंटली आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस, देखो, इंग्लिश सीखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं मराठी बोलता हूँ बचपन से तो मुझे मराठी आती है। तो जो मैं मराठी में जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है मराठी की, मैं वहाँ पे मराठी में बात करके काम कर सकता हूँ। हिंदी सीखने के बाद मैं अभी हिंदी में व्लॉग्स कर सकता हूँ और क्लाइंट्स के साथ बात कर सकता हूँ सलोन में, क्योंकि मैक्सिमम सलोन्स में हिंदी में बात करते हैं क्लाइंट से। और इंग्लिश सीखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आपको ऐसे जगह पे वर्क करना है जहाँ पे इंग्लिश मैक्सिमम चलती है, तो ऑब्वियसली इंग्लिश सीखना इम्पोर्टेंट रहता है। और ये आपके लिए बहुत सारे डोर्स ओपन करता है। तो लैंग्वेज कोई भी ऐसा नहीं है कि ये सीखनी नहीं चाहिए, हर लैंग्वेज अच्छी है, हर लैंग्वेज हमें सीखनी चाहिए, वो हमारे लिए बहुत सारे डोर्स ओपन करती है। सो लेट्स सी, इस एज में अगर हम कुछ सीखते हैं तो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट वही है, हमारे सीखने के ऊपर खर्चा करना, ना कि हम कहीं फालतू जगह पे पैसे उड़ाएं। इससे बेटर है कि हम किसी सीखने वाली चीज़ के ऊपर पैसे उड़ाएं, सॉरी, पैसे इन्वेस्ट करें। जब हम किसी चीज़ के ऊपर पैसे इन्वेस्ट करते हैं जिससे हम सीखते हैं, तो वो पैसे कभी वेस्ट नहीं जाते। ये पुरानी कहावत है कि जैसे कि आप अगर लर्निंग्स के ऊपर पैसे इन्वेस्ट करते हो आपके, तो वो कभी वेस्ट नहीं जाता है। तो हाँ, तो चलते हम कल इंग्लिश के क्लास के लिए और वहाँ पे हम करेंगे हमारा क्लास स्टार्ट। अभी बजे हैं रात के 10:15 और अभी भैया का क्लास ख़त्म हो चुका है और इस टाइम पे हम नहीं जा सकते इंक्वायरी करने के लिए। ऑब्वियसली जो क्लास है वो बंद हो चुका होगा। जो इंक्वायरी है वो हम कल करेंगे। क्वेश्चन मार्क लिख रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन मेरा आपसे है, अगर आपको कोई माइंड में थॉट है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपके लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये जो थॉट है आप मोबाइल के नोटपैड में लिखोगे, राइट, यहाँ ऐसे लिखोगे आप।
लेकिन वो हम कभी खोल के देखते ही नहीं है, राइट। हम भूल जाते हैं कि हमने कोई थॉट लिखा है क्या है, ठीक है। और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और टाइम पे हमें याद नहीं रहता है, क्योंकि हम उसको टाइप करते हैं तो हमें रिमेंबर नहीं रहता है, राइट। लेकिन अगर कोई भी चीज़ अगर आपको इम्पोर्टेंट है और उसको अगर आप अपनी हैंड राइटिंग में लिखते हो, ठीक है। लेट्स सी कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ ABCD, ठीक है। ये एक थॉट है जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे राइट कर रहा हूँ मेरी हैंड राइटिंग में, तो ये हमेशा मेरे लिए मतलब मुझे याद रहेगा। और अगर आपको भी अपने जो इम्पोर्टेंट थॉट्स है वो याद रखने हैं तो आपको ये लिखने होंगे। अगर आप नोट बुक में लिखते हो तो उसमें लिखो, लेकिन मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आपके पास एक छोटा सा ऐसे वाइट बोर्ड होना चाहिए। इस फ्लैट पे भी जो भी मेरे दोस्त हैं तो उनको भी अगर कोई इम्पोर्टेंट थॉट आता है या फिर उनको कोई टॉपिक उनके जो क्लासेस का या फिर जॉब का कोई टॉपिक है जो याद रखना है, तो वो हमेशा इसके ऊपर लिखते हैं। तो ये वाइट बोर्ड होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक मार्कर और एक वाइट बोर्ड, डस्टर, जो भी हम इम्पोर्टेंट चीज़ें इसके ऊपर लिखेंगे वो आपको हमेशा याद रहेगी, ये ध्यान रखना। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि एक वाइट बोर्ड ख़रीद लो अपने लिए और मार्कर ले लो, ताकि आप जो चाहे वो इसके ऊपर लिख सकते हो। कभी बोर हो रहे हो तो ड्राइंग्स भी बना सकते हो, ठीक है। हैप्पी वाली खरीद लो। गाइस ये जो प्लांट है ना, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा ड्राई हो चुके हैं, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही। तो जब हम दिवाली में घर गए थे तो उस टाइम पे इस प्लांट में पानी नहीं डाला गया था क्योंकि कोई नहीं था यहाँ पे, तो ये सूख गया था। और ये जहाँ पे रखा था वहाँ पे सनलाइट भी नहीं आ रही थी, तो सिर्फ इन 2-3 पत्तों को सनलाइट, पता नहीं, ये ग्रीन हो गए थे फोटोसिंथेसिस से। तो इनको फोटोसिंथेसिस इनकी प्रोसेस नहीं हुई शायद सनलाइट की वजह से, क्योंकि ये छाँव में रखे हुए थे। तो अभी मैंने इनको विंडो में रखा है सनलाइट के लिए, तो मॉर्निंग में जब भी सनलाइट आती है तो इसके ऊपर पड़ती है, और अभी शायद ये हो जाएगा पहले जैसा। लेकिन अगर आपके पास कोई उपाय है इसको फिर से ग्रीन करने का या फिर इसको कैसे केयर करते हैं, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करो वीडियो के नीचे, तो फिर मैं इसके अच्छे से केयर कर सकता हूँ। वैसे नीचे जो है ना सारे स्टेम्स इसके सूख गए पूरे, देखो इस साइड में, बस इस साइड में ये ग्रीन है, और जो ग्रीन है उसी के पत्ते ग्रीन है। अब पता नहीं इसको सनलाइट चाहिए या फिर और कोई केयर चाहिए। अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट में बता देना मुझे। फ़िलहाल तो मुझे यही जो पेड़ है ना इसका आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि घर जाने से पहले, मतलब दिवाली की छुट्टियों में जाने से पहले ये पूरा मतलब सूख गया था। जब वापस आया हूँ तो ये ग्रीन ग्रीन हो गया है। तो इसमें क्या डिफरेंस हुआ है और इसमें, तो आप मुझे बताओ क्या क्या करना चाहिए इसकी केयर के लिए, मैं करूँगा।